हेलो प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का अगला श्रृंखला। देखिए, पहला इसमें हमारा दिया है कि एक ऊर्ध्वाधर कण 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंका जाता है तो कण द्वारा प्राप्त ऊंचाई होगा। देखिए, इसमें वेग दिया है यानी यू बराबर हमारा दे दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड। हमको इसका क्या ऊंचाई निकालना है, तो एच बराबर क्या होता है हमारा यू स्क्वायर अपन 2 जी। जी का मान होगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से देखिए एच यू का मान हमारे पास कितना दिया है 20 × 20। कितना दिया हमारा 20 × 20। अब यहाँ पे थोड़ा देखिए सुविधा के लिए जी का मान हम क्या है 10 भी ले सकते हैं। क्या इसमें 10 भी ले सकते हैं। देखिए, तो अब इधर से 10 दूना का 20, 20 से 20 हमारा कट गया। एच बराबर कितना होगा 20 मीटर, यानी कण जो है क्या है हमारा ऊंचाई जो होगा इसका कितना होगा 20 मीटर, यानी इसका हमारा दूसरा विकल्प सही है। यह है कि यदि दो कणों के क्षैतिज से 30 अंश और 60 अंश के कोण पर प्रक्षेपित किया गया है मतलब दो कोण क्या है, दो कोई कण है उनको क्या है क्षैतिज से, एक को 30 अंश से दूसरे को क्या है 60 अंश मतलब फेंका गया है। तो कहे कि दोनों का क्षैतिज परास आपस में बराबर है। क्या इसका क्षैतिज परास आपस में बराबर है, तो प्रक्षेप वेगों का अनुपात निकालना है। देखिए, क्षैतिज परास का फॉर्मूला क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपन जी। 2 अल्फा अपन जी दो हैं, दोनों आपस में बराबर है, यानी लिख लेंगे R1 बराबर R2। यही दिया है कि दोनों हमारे क्या है परास आपस में बराबर है। अब यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा U1 का स्क्वायर साइन 2 अल्फा 1 अब बटे का जी बराबर इधर से ये हमारा 2U2 स्क्वायर साइन 2 अल्फा 2 बटे का जी। देखिए, जी से जी हमारा कट गया। ये अल्फा 1 हमारा 30 है, अल्फा 2 कितना है 60 है। मान रख देंगे यहाँ पे। तो देखिए E1 का स्क्वायर साइन ये हमारा क्या है 2 × 30 हो जाएगा इक्वल टू ये हमारा कितना होगा U2 का स्क्वायर साइन 2 × 60 कितना होगा 2 × 60। अब यहाँ से देख लेंगे तो अब इधर से हमारा कितना होगा U1 का स्क्वायर गुणे साइन 60 अंश बराबर इधर से हमारा हो जाएगा U2 का स्क्वायर साइन 120 अंश। U1 बटे U2 निकालना है, इसको इधर भेज देंगे तो ये हमारा कितना होगा U1 बटे U2 का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है। इधर से कितना होगा हमारा साइन 120 इधर से हो जाएगा हमारा साइन 60 अंश। कितना होगा साइन 60 अंश। तो ये हमारा होगा U1 बटे U2 का होल स्क्वायर, U1 बटे U2 का होल स्क्वायर। देखिए साइन 120 अंश क्या है साइन 120 अंश का मान हमारा कितना हो जाएगा रूट में 3/2 और साइन 60 अंश का मान कितना होता है रूट में 3/2। 2 से 2 हमारा कट गया, एक बचेगा यानी U1 बटे U2 का होल स्क्वायर बराबर 1/1। ये वर्ग है जाएगा तो वर्गमूल होगा, तो एक का वर्ग या वर्गमूल दोनों बराबर होता है। तो U1 बटे U2 इक्वल टू कितना होगा 1:1। कितना होगा हमारा 1:1, यानी इसका डी विकल्प हमारा सही है। तीसरा दिया है कि ए अकेला एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, फिर बी कार्य छोड़कर चला जाता है, तो ए कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखिए, पहला दिया है 22 दिन, दूसरा दिया है 11 दिन, तीसरा दिया है 33 दिन और चौथा दिया है हमारा 44 दिन। देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए कि हमारा क्या है ए है, ये हमारा क्या है बी है, दो लोग हैं। ये हमारा क्या है ए 20 दिन में कर रहा है और ये हमारा कितना कर रहा है 25 दिन में। अब यहाँ से ध्यान दे लेंगे, एक ऐसा नंबर लेंगे जो दोनों से हमारा क्या हो कट जाए, तो 100 लेंगे। चले लेंगे 100, 20 × 5 = 100, ये हो जाएगा 25 × 4 = 100। यानी दोनों का एक दिन का काम हमारा कितना हो रहा है 9। कितना हो रहा है 9, एक दिन का कार्य। यहाँ लिखेंगे, नीचे लिख दे रहे हैं एक दिन का काम कितना हो रहा है हमारा 9 यूनिट हो रहा है। ठीक, अब कह रहा है कि दोनों 5 दिन काम किए हैं, तो 5 दिन का काम हमारा कितना हो जाएगा 9 × 5 यानी 45, यानी दोनों ने मिलकर 100 में से क्या है 45 काम किया है। उसके बाद से बी छोड़ दिया है, तो शेष काम क्या होगा शेष काम कितना होगा 100 - 45, यानी हमारे पास बचेगा 55 काम, 55 यूनिट बचेगा। अब कह रहा है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो 55/5। देखिए 55 बचा है, ए हमारा क्या है 5 कर रहा है कार्य, यानी क्या है 11 दिन में उस कार्य को समाप्त कर देगा, यानी बी विकल्प इसका हमारा सही है।
चौथा दिया है कि एक वृत्त का केंद्र ओ है, यदि कोण ओ ए बी 40 अंश हो तो कोण सी वृत्त पर कोई बिंदु लिया गया हो तो कोण ए सी बी का मान ज्ञात करना है। क्या होगा? पहला दिया है 30 अंश, दूसरा 35 अंश, इसका 70 अंश। अब हमारा क्या दिया है? इसका इसमें अब इसमें से कोई नहीं, पहले एक बनाएंगे इसमें वृत्त। क्या होगा? हमारा कोई वृत्त बना लेंगे। ठीक, इसका केंद्र क्या है? ओ है। अब इसमें दिया है हमारा कोण ए ओ बी, यानी यहाँ से ऐसे बना लेंगे। ठीक, ये हमारा कह रहा है कि इसको ए ले लेंगे, इसको बी। ठीक हो गया। कह रहा है कि कोण ओ ए बी यानी इसका मान हमारा कितना दिया है? 40 अंश। कह रहा है कि कोई भी सी लिया गया है, कोई क्या है? सी लिया गया है। इधर से ये हमारा क्या है? सी है। अब इसके बाद से ए सी बी, इसी का मान हमको निकालना है। क्या? इसी का मान हमको निकालना है। अब ये देखिए, ये हमारा क्या है? केंद्र है। अब यहाँ से देखिए ए बी बराबर बी सी होगा, क्योंकि ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। अब एक बात और याद रखें कि बराबर भुजाओं के समूह कोण आपस में बराबर होते हैं। ये वाला हमारा 40, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 40 अंश हो जाएगा। अब इसके बाद हमको इसका मान निकालना है, तो ये 40 40 80 होगा। कितना होगा हमारा? 80। इसके बाद से कोण ए ओ बी बराबर 180 होगा। त्रिभुज बन रहा है ना, तो इधर से हमारा कोण ए ओ बी बराबर हमारा हो जाएगा 180 माइनस 80, यानी कोण ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा? 100। ये हमारा कितना होगा? 100। कितना हो जाएगा? 100। अब देखिए, एक ही चाप द्वारा केंद्र पे बना कोण, केंद्र पे बना कोण उसी चाप द्वारा अन्य भाग पे बने कोण का आधा होता है। कितना होता है? आधा। यानी अब ये इसका हमारा 100 है, तो ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कितना होगा? ये वाला हमारा होगा 50 अंश। यानी इसमें दिया है 30, 35, 70, 100, यानी इसमें क्या है? इनमें से कोई नहीं, इसका डी विकल्प हमारा सही है। क्या है कि अवकल समीकरण y बराबर x dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस dx बटे dy का घात और कोटि ज्ञात कीजिए। पहले घात और कोट निकालना, इसका पहले इसको देख लीजिए। ये हमारा दिया है y बराबर x dy बाई dx हो जाएगा। इसके बाद से यहाँ से हमारा दिया है इसका होल स्क्वायर। क्या दिया है? इसका हमारा होल स्क्वायर, सॉरी, इसका भी हमारा क्या है? होल स्क्वायर है। ठीक, इसके बाद से प्लस ये हमारा दिया है dx अपन dy का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा क्या है? dy बाई डी एक्स है, ये हमारा क्या है? dx अपन dy है। तो अब यहाँ से इसको लिख लेंगे y बराबर x dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस इसको लिख सकते हैं एक बटे में dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इधर से देखिए, ये अब इसका लॉसन लेंगे तो इसका इसमें गुणा होगा, इसमें हो जाएगा। ये हो जाएगा y dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर इसका 2 घात, इसका 2 घात। कितना होगा हमारा? 4 घात होगा। तो dy बाई डी एक्स का पावर कितना हो जाएगा? इधर से 4। अब हमको देखिए, ये हमारा क्या हो गया? अब इसका फॉर्म बन गया। इसमें हम बता सकते हैं कि इसका घात और कोटि क्या होगा। घात और कोटि इसका क्या होगा? पहले देखिए, घात इसका हमारा कितना हो जाएगा? घात इसका हमारा 4 हो जाएगा। घात हमारा 4 और कोटि कितना होगा? 1 होगा। यानी इसका डी विकल्प हमारा सही है। दिया है कि 100 प्रेक्षणों के एक समूह का माध्य 20 है। बाद में यह पाया गया कि चार प्रेक्षण 21, 21, 18, 20 गलत है। गलत प्रेक्षणों को छोड़ दिया जाए तो माध्य होगा। क्या होगा? ये हमारा माध्य होगा। पहले देखिए, इसका माध्य दिया है 100 का, तो लिखेंगे अंकों का कुल योग लिख लेंगे ना। क्या लिखेंगे? कुल अंकों का योग। अब यहाँ से देख लीजिए, इसका गुणा हो जाएगा 20 में 100 से। कितना होगा? 20 में 100 से, तो ये कितना होगा हमारा? 2000। कितना हो जाएगा? 2000। इसके बाद से ये क्या है? गलत प्रेक्षणों का योग इसको जोड़ देंगे। ये कितना होगा? 21 प्लस 21 प्लस 18 प्लस 20। अब देखिए, 21 21 42, 21 21 42। इसके बाद से 42 इसको जोड़ देंगे। 42 18 60 20 80। कितना होगा हमारा? 80 हो जाएगा। कितना हो रहा है हमारा? 80 हो रहा है। इसके बाद से कह रहा है कि इनको छोड़ देना है, तो यानी अब लिखेंगे शेष प्रेक्षणों का योग। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 2000 में से 80 घटाएंगे। 2000 में से 80 घटाएंगे तो ये हमारा कितना होगा? 1920, सॉरी, हाँ,
कितना होगा 1920। अब कह रहा है कि मतलब शेष का हमको माध्य निकालना है, तो शेष का माध्य हम निकालेंगे तो क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो संख्याओं का योग हमारा कितना है 1920। 1920 टोटल हमारे पास कितने हैं, 96 है ना। टोटल हमारे पास कितने हैं 96। देखिए 96 दुना का 192 होगा, यानी हो जाएगा 20। क्या होगा इसका माध्य हमारे पास कितना आ जाएगा 20, यानी इसका बी विकल्प हमारा सही है। सातवां दिया है कि यदि x बराबर 5 माइनस 5 की पावर 2/3 माइनस 5 की पावर 1/3 हो तो एक्स क्यूब माइनस 15x² प्लस 8x माइनस 15 का मान होगा। पहला दिया है विकल्प 20, दूसरा दिया है हमारा 15, तीसरा दिया है 5 और चौथा दिया है -5। आइए देखिए इसको हल करते हैं। ये हमारा कितना दिया है, x बराबर 5 माइनस 5 के पावर 2/3 माइनस 5 के पावर 1/3। 5 इधर हमारा क्या है प्लस आएगा तो माइनस होगा, यानी 5 x माइनस 5, इसमें से माइनस ले लेंगे कॉमन, तो ये होगा 5 के पावर 2/3 और प्लस 5 के पावर 1/3। इस वाले माइनस को इधर भेज देंगे, तो जब भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस x माइनस 5 बराबर 5 के पावर 2/3 प्लस 5 के पावर 1/3। इसमें माइनस से गुणा होगा तो ये कितना होगा 5, चिन्ह इसका बदल जाएगा तो पहले 5 आ जाएगा बाद में x होगा। इसका वजह से कितना होगा 5 के पावर 2/3 प्लस 5 के पावर 1/3। अब देखिए इसका हमको क्या है, दोनों पक्षों का घन होगा। इधर से 5 माइनस x का होल क्यूब इजकल टू 5/2 के पावर 3 प्लस 5 बटे ये हो जाएगा 5 के पावर 1/3 का होल क्यूब। इसको तोड़ देंगे a माइनस बी का होल क्यूब और इसको तोड़ देंगे a प्लस बी का होल क्यूब। तो इधर से ये हमारा हो जाएगा 5 का घन कितना होगा 125, 5 का घन 125 माइनस ये होगा x क्यूब माइनस 3abc होता है, तो 3abc हो जाएगा। इसके बाद से होगा 5 माइनस एक्स, कितना होगा हमारा 5 माइनस एक्स बराबर। अब इसको तोड़ेंगे a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab क्वेश्चन a प्लस बी, यही होता है। तो अब यहाँ पे देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा 5 के पावर 2/3 इसका पावर 3 हो जाएगा, प्लस इधर से हमारा 5 के पावर 1/3 पूरा का होल क्यूब प्लस ये हमारा कितना होगा 3 इंटू 5 के पावर 3/2 इंटू इधर से ये हमारा 5, फिर हमारा 5 के पावर 1/2। अब इधर से देखिए ये हमारा हो जाएगा 5 के पावर 2/3 प्लस 5 के पावर 1/2। इधर से हमारा देखिए थोड़ा इधर लिख दे रहे हैं, उधर दिखाई देगा कि नहीं। इधर से हमारा हो जाएगा 125 माइनस एक्स क्यूब माइनस ये हो जाएगा 15x और 5 माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 3 से हमारा 3 कैंसिल, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, इधर से प्लस ये हमारा 3 से 3 कैंसिल 5 हो जाएगा प्लस इधर से हम देखेंगे तो 3। अब इसका जोड़ देंगे 2/3 और 2/3 और 1/3, 5 हुआ केवल, इधर हो जाएगा 5। इसका मान हमारे पास है 5 माइनस एक्स है, कितना है 5। देखिए इधर से हमारा 5 के पावर 2/3 प्लस 5 के पावर 1/3 इक्वल टू 5 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो अब इधर से देखिए ये हमारा हो जाएगा 125 माइनस एक्स क्यूब माइनस ये हमारा 15×5 = 75x प्लस ये हो जाएगा 15x², कितना होगा हमारा 15x²। अब यहाँ से देख लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30 प्लस ये हमारा 15, 15×5 = 75 माइनस 15x, कितना होगा -15x। अब सभी को x वाले को इधर भेज देंगे, तो अभी इधर से देखिए हमारा कितना है 125 है। अब इसको जोड़ देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ध्यान से देख लेंगे तो इधर से ये हमारा हो जाएगा 30 होगा 15×5 = 75, देख ले रहे हैं। तो अभी ये हमारा हो जाएगा ऐसा कि 105 कितना होगा -105, कितना हो जाएगा हमारा -105 बराबर ये हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 75x, कितना होगा हमारा 75x। इसके बाद से -15x² -15x² हो जाएगा। अब इसके बाद से देखिए -15x², इसके बाद से अब ये देखिए -75x प्लस 15x, यही ना है। तो अब ये घटेगा तो ये कितना होगा हमारा 20 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 15x², 75 है, ये हमारा क्या है 15 है, ठीक। इधर से हमारा क्या है -15 है, घटेगा तो कितना होगा प्लस 60x, कितना होगा प्लस 60x, इतना ही है ना। कितना हमको मान निकालना है प्लस 60x हो गया।
अब इधर से देखिए, इधर ये हमारा क्या है, -15 है, दोनों ओर घटा देंगे -15, या फिर इसको लिख सकते हैं 5 + 15, 5 + 15 ये हो जाएगा x³ माइनस 15x² प्लस 60x। 15 इधर क्या है, प्लस जाएगा तो माइनस होगा, तो 5 बराबर x³ माइनस 15x² प्लस 60x माइनस 15, यानी इसका मान हमारा कितना हो जाएगा, 5। यानी इसका सी विकल्प हमारा सही है। क्या है कि यदि a बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो a के उप समुच्चयों की संख्या जिसमें 2 या 2 से अधिक अवयव हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक अवयव हैं। देखो अब इसको निकालने के लिए हमारे पास 10 अवयव हैं, तो अब इसमें कह रहा है कि 2 या 3 हो, यानी 10c2 प्लस 10c3, यही निकालना है कि जिसमें 2 अवयव हो या फिर हमारा क्या हो, 3 अवयव हो। इसको निकालेंगे तो कितना होगा, 10 गुणे 9 बटे का 2, अब प्लस ये हो जाएगा 10 गुणे 9 गुणे 8, अब बटे का 2 गुणे का 3 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5, तो 5 9 45 प्लस ये, अब इधर से अब इसको देखेंगे तो ये हमारा कितना होगा, 3 होगा, ये होगा 4 3 12, यानी हो जाएगा 120, जोड़ेंगे तो 165, कितने होंगे, 165 ऐसे अवयव हैं जिसमें क्या है, तो 2 है अवयव या फिर 3 है, यानी इसमें क्या हो जाएगा हमारा 165 इसका उप समुच्चयों की संख्या होगा, यानी इसका सी विकल्प सही है। लिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थिति के अंतर्गत रेखाएं ax बराबर ay प्लस b, z बराबर cy प्लस d और x बराबर ey प्लस f, z बराबर gy प्लस h लंब है। तो पहला दिया है ae प्लस cg माइनस 1 बराबर 0, बी दिया है कि ae प्लस bf माइनस 1 बराबर 0, सी दिया है ae प्लस cg प्लस 1 बराबर 0, डी दिया है हमारा ae प्लस bf माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए, अब इधर से हमारा दिया है, देख लेंगे कि x बराबर a y प्लस b हो गया, b इधर क्या है, प्लस आएगा तो माइनस होगा, तो x माइनस b बराबर कितना होगा, ए वाई, ए इधर गुणा आएगा तो भाग होगा, यानी x माइनस b बटे का a बराबर y, ए का ये हमारा हो गया। दूसरा हमारा दिया है z बराबर सी वाई प्लस डी, वैसे ही z माइनस डी बटे का सी बराबर वाई, दोनों में वाई बराबर है, तो अब इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी बटे का ए बराबर वाई बराबर जेड माइनस डी बटे का सी। इसको लिख लीजिए समीकरण नंबर 1। क्या लिख लेंगे, समीकरण नंबर 1। वैसे इसमें आएंगे तो ये हमारा दिया है कि एक्स बराबर ई वाई प्लस एफ, अब इधर से एफ क्या है, प्लस आएगा तो माइनस होगा, तो एक्स माइनस एफ बटे का ई बराबर वाई, इधर से हमारा कितना हो जाएगा, जेड जी, जेड बराबर जी वाई, जेड बराबर जी वाई प्लस एच, तो ये हो जाएगा जेड माइनस एच बटे का जी बराबर वाई। अब इन दोनों से लिख लेंगे, तो जब इधर से लिख लेंगे तो ये हमारा कितना होगा, एक्स माइनस एफ बटे का ई बराबर वाई बराबर वाई, इसके बाद से बराबर ये होगा जेड माइनस एच बटे का एच हो जाएगा, इसको लिख लेंगे समीकरण नंबर 2। क्या होगा, समीकरण नंबर 2। देखिए लंब के लिए हमारा क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। अब देखिए a1 के जगह पे हमारा कितना है, a है, a2 की जगह पे क्या है, e है प्लस, इसके बाद सब देखिए b1 b2 हमारा कितना है, 1 है, यहाँ भी बटे में 1 है, यहाँ भी क्या हमारा बटे में 1 है। इसके बाद से हमारा देखिए c1 c2, c1 की जगह पे क्या है, c है, ये हमारा क्या है, g बराबर 1, यानी ये हो जाएगा हमारा ए प्लस सी जी प्लस 1 बराबर 0, ये हमारा दिया है, यानी इसमें देखिए हमारा क्या है, सी विकल्प इसका हमारा सही है कि किसी त्रिभुज ए बी सी में a बराबर 18 b बराबर 24 c बराबर 30 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। पहले ये देख लें कि हमारा क्या समकोण हो रहा है क्या, यदि समकोण हो जाएगा तो काम होगा नहीं, तो ये फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, हीरोइंस वाले पे जाके लगा लेंगे। देखिए इसमें हमारा देखिए 18 का वर्ग कितना होता है, 324, कितना होगा 324, आई इसमें 24 का वर्ग कितना होता है, 576 बराबर ये, अब इसको छोड़ दीजिए, ये कितना होगा हमारा, इसका तो 900 होगा, इसको जोड़ के देख लेंगे, 6 4 10 हो जाएगा, 6 2 8 1 9, 7 2 9 1 10, 5 3 8 1 9, 900 बराबर 900, यानी ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। त्रिभुज समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है,
1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे 1/2 18 गुणे 24 कितना होगा, 18 गुणे 24। तो ये हमारा 9 दूना का 18, यानी ये हो जाएगा 9 गुणे 24। या इधर से हो जाएगा 9 चौके 36 का 6 हासिल 3, 9 दूना 18 3 21, ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट, यानी इसका 216। बी विकल्प हमारा सही है। दिया है कि जेड बराबर 1 प्लस कास, जेड बराबर 1 प्लस कास पाई/5 प्लस अयोटा साइन पाई/5 हो तो मॉड ऑफ जेड हमको निकालना है। देखिए इसका हमको, तो यहाँ पे जेड बराबर दिया है 1 प्लस कास पाई/5 प्लस अयोटा साइन पाई/5। अब देखिए मैं आप लोग को बताया हूँ कि यदि ये हमारा प्लस वाला में होता है तो क्या होता है, कास स्क्वायर थीटा/2 होता है। ठीक, 1 हमारा क्या है प्लस, यही माइनस होता तो लिखते 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। यहाँ पे देखिए तो जेड बराबर इसके जगह पे क्या हो जाएगा 2 कास स्क्वायर पाई/10 होगा, अब प्लस अयोटा 2 साइन पाई/10 और कास पाई/10 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, साइन थीटा का फार्मूला है। तो जेड बराबर इसमें से कॉमन हमारा क्या हो जाएगा 2 कास पाई/10। अब हमारे पास क्या बचेगा, कास पाई/10 प्लस अयोटा साइन पाई/10। इसी का हमको क्या है मॉडुलस निकालना है। तो ये तो हमारा 2 कास पाई/10 से तो बाहर रहेगा, और रूट में हमारा कितना हो जाएगा कास स्क्वायर पाई/10 और प्लस साइन स्क्वायर पाई/10। इसका तो मानिक होगा, यानी इधर से जेड का मापांक हमारा कितना होगा 2 कास पाई/10। 2 कास पाई/10 पहला दिया है 2 कास 5 पाई/10, दूसरा दिया है 2 कास पाई/5, तीसरा दिया है 2 कास पाई/10, यानी इसका सी विकल्प हमारा सही है। तो दिया है कि x के पावर y बराबर e के पावर x माइनस वाई, तो dy/dx हमको ज्ञात करना है। पहला इसमें दिया है कि 1 का log x, दूसरा दिया 1 का log e x का होल स्क्वायर, तीसरा दिया हमारा log x log e x का होल स्क्वायर, चौथा दिया है log e x का होल स्क्वायर। पहले इसमें देख लीजिए, ये हमारा दिया है x के पावर y बराबर e के पावर x माइनस वाई, दोनों ओर log ले लेंगे तो log ये हमारा होगा x के पावर y बराबर log e। देखिए अवकलन और समाकलन में log जब भी रहता है, अब इसका बेस e ही रहता है, क्या रहता है e रहता है। अब यहाँ पे देखिए इसका घात है, तो इधर से लिखेंगे y log x बराबर x माइनस वाई हो जाएगा। क्या होगा हमारा x माइनस वाई, इधर ये हमारा क्या है y, माइनस इधर आएगा तो क्या होगा हमारा प्लस हो जाएगा। तो इधर लिख लेंगे हम y log x प्लस y बराबर ये हमारा हो जाएगा x होगा। अब इसमें से y ले लीजिए कॉमन, तो क्या होगा 1 प्लस log x बराबर हो जाएगा हमारा x, ये क्या है भाग है जाएगा तो गुणा होगा, तो y बराबर x 1 प्लस log x, इसका x के सापेक्ष अवकलन होगा, तो dy/dx ये हमारा क्या है हर बटन से, तो क्या था हर इंटू अंश का अवकलन, तो हर हमारे पास क्या है log x है ना, इसके बाद से dy/dx हर इंटू अंश का अवकलन माइनस इसके बाद से क्या होता है हमारा अंश लिखेंगे, अब फिर ये हमारा हो जाएगा हर का अवकलन, क्या होगा हमारा हर का अवकलन 1 प्लस log x, अब बटे में इधर से हमारा क्या हो जाएगा log का होल स्क्वायर, क्या होता है हमारा log का होल स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे देख लेंगे ये होगा dy/dx। अब इधर से देखिए 1 प्लस log x होगा, 1 प्लस log x हो जाएगा, इसके बाद से माइनस एक का तो जीरो होगा, log x का हमारा कितना होगा 1/x, यानी हो जाएगा 1/x हो गया। अब एक को लिख सकते हैं क्या log e बेसी प्लस log x हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 1 से x हमारा कट गया, तो ये होगा हमारा dy/dx बराबर ये हो जाएगा 1 प्लस log x माइनस 1, इधर से log a प्लस log b होता है, log a इंटू b होता है, यानी log e x का क्या हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर, 1 से 1 हमारा कट गया। तो अब हमारे पास क्या बचेगा log x बटे में log e x का क्या होगा हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसमें देखिए हमारा क्या है सी विकल्प हमारा सही है कि साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स है 1/5 प्लस कास इनवर्स 1/5 बराबर 1, तो x का मान हमको क्या है ज्ञात करना है तो इधर से हमारा कितना हो जाएगा साइन
ये दिया हमारा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर कितना दिया है 1। इसको इधर भेज देंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर ये होगा हमारा साइन इनवर्स 1। कितना हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 1। तो इधर से देखिए कितना होगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर साइन वाले में कितने अंश का मान ये हमारा होता है 90 का। कितने का होता है 90 का π/2। तो इधर से हमारा कितना होगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा π/2। तो कास इनवर्स अब इधर क्या है प्लस जाएगा तो माइनस होगा तो इधर से हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 1/5 बराबर π/2 माइनस कास इनवर्स एक्स। इसका मान हमारा देखिए कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स होगा तो इधर से हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 बराबर ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स। तो 1/5 बराबर एक्स यानी एक्स का मान हमारा कितना होगा 1/5। क्या हो जाएगा 1/5 होगा यानी इसका क्या हमारा डी विकल्प सही है। और जल्दी हो जाता हमको पता है कि ये क्या है साइन इनवर्स 1/5 और कास इनवर्स एक्स दिया है और हमको एक्स का मान निकालना हमको पता है ये कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। कितना होता है π/2 यानी दोनों अब यहाँ पे 1/5 है तो ये भी क्या होगा हमारा 1/5 अभी तो इसका मान हो जाएगा हमारा π/2 90 अंश और साइन 90 का मान कितना होता है 1 यानी एक लाइन में इसको हम बोल देंगे कि क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/5 हो जाएगा यानी इसका क्या है डी विकल्प हमारा सही है। 14 हमारा दिया है कि e के पावर x 1 प्लस एक्स ये हमारा क्या है कास स्क्वायर e के पावर x डॉट x dx का हमारा इसका समाकलन निकालना है। पहले दिया है माइनस काट e इंटू ई के पावर x इंटू ई के पावर x प्लस सी। दूसरा दिया है टेन ई एक्स के पावर x प्लस सी। तीसरा दिया है टेन एक्स ई के पावर x प्लस सी। चौथा दिया है काट ई के पावर x प्लस सी। इसका हमको मान निकालना है। अब यहाँ पे देख लेंगे ये हमारा दिया है कि ई के पावर x 1 प्लस एक्स क्या होगा 1 प्लस एक्स बटे में कास स्क्वायर ई के पावर x इंटू एक्स हो जाएगा। यदि देखिए हम नीचे वाला मानेंगे तो ऊपर वाला हमारा आ जाएगा ठीक। तो हम मान लेंगे कि माना कि e के पावर x डॉट x बराबर क्या मान लेंगे t मानेंगे। इसका क्या होगा x के सापेक्ष अवकलन तो क्या होगा फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन तो फर्स्ट हमारे पास क्या है e के पावर x है x का अवकलन 1 होगा। इसके बाद से फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन हो गया और ये हमारा हो जाएगा e के पावर x। इसके बाद से प्लस क्या होता है सेकंड इंटू फर्स्ट का तो सेकंड हमारे पास क्या है x है और इसके बाद से e के पावर x का अवकलन क्या होगा e के पावर x होगा dx बराबर कितना हो जाएगा हमारा dt। इसमें से देखिए इसमें से हम कॉमन ले लेंगे e के पावर x तो कितना होगा 1 प्लस एक्स dx बराबर हो जाएगा dt। अब देखिए इन दोनों के जगह पे क्या होगा हमारा dt होगा तो यहाँ से हमारा हो जाएगा समाकलन 1 का कास स्क्वायर इसको t माने हैं पूरे को ये हो जाएगा हमारा dt। इसको कह सकते हैं कास का उल्टा क्या होता है सेक होता है तो सेक स्क्वायर टी dt। तो सेक का समाकलन क्या होगा हमारा tan होगा इधर से होगा हमारा tan t प्लस सी और t बराबर जो माने हैं बस उसी को क्या है पुटअप कर देना है। तो t बराबर हम क्या माने हैं e के पावर x इंटू एक्स प्लस सी यानी इसका क्या हो जाएगा हमारा सी विकल्प सही है। 15 नंबर दिया है कि दो एकांक सदिश क्या दिया हमारा दोनों क्या है एकांक सदिश ए कैप और बी कैप के मध्य का कोण थीटा है क्या है हमारा थीटा है। तो इधर से देखिए ये हमारा कास थीटा बाई 2 का मान होगा कास थीटा बाई 2 का मान हमारा होगा। इसमें पहला दिया है 1/2 इधर से हमारा दिया है माड में ए कैप प्लस बी कैप दो। दूसरा हमारा दिया 1/2 माड में ए कैप माइनस बी कैप। तीसरा दिया है हमारा 1/2 ए कैप डॉट बी कैप डी दिया हमारा इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे देख लेंगे इधर से हमारा ए कैप प्लस बी कैप ए कैप प्लस बी कैप। इसके बाद से इधर से हमारा क्या होगा ए कैप प्लस बी कैप इसको लिख लेंगे ठीक। अब देखिए जब इसका हमारा गुणा होगा तो ये कितना होगा ए कैप डॉट ए कैप होगा। इसके बाद से क्या होगा प्लस अब इसका इसमें गुणा होगा तो ये कितना होगा ए कैप डॉट बी कैप। इसके बाद से प्लस बी से गुणा होगा तो बी कैप डॉट ए कैप। इसके बाद से बी कैप डॉट बी कैप इसको अब यहाँ पे ये लिख लेंगे ए कैप प्लस बी कैप माड इसका होल स्क्वायर लिख लेंगे। इधर से हमारा कितना होगा ए कैप का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए कैप डॉट बी कैप प्लस डॉट वाले में ए बी में कोई अंतर नहीं होता ए डॉट बी लिखे या फिर बी डॉट ए लिखे इसके मान में कोई अंतर होने वाला नहीं ये बी डॉट का होल स्क्वायर।
अब यहाँ से हो जाएगा वेक्टर ए कैप बी कैप का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या एकांक दिया है, यानी ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके बाद से ये हो जाएगा 2 प्लस क्या लिख रहे हैं 2 ए कैप बी कैप, क्या होगा हमारा ए कैप बी कैप। और इसके बाद से प्लस ये भी हमारा हो जाएगा 1, कितना होगा हमारा 1 1 1 2 हो जाएगा। इधर से लिख लेंगे ए कैप बी कैप बराबर। अब यहाँ से देखिए इधर से ये हमारा कितना होगा 1 1 2 होगा, प्लस ये हो जाएगा 2 ए कैप डॉट बी कैप। ए ए ए अब ए डॉट बी की जगह पे हम क्या है कास थीटा लिख सकते हैं। फार्मूला हमारा होता है कास थीटा बराबर ए डॉट बी, इसके बाद से ए का मापांक और बी का मापांक, ठीक है। तो ये हमारा क्या है ए डॉट बी है, यानी अब ये दोनों अब यूनिट वेक्टर है तो इसका मान एक एक हो जाएगा, यानी इधर से हमारा हो जाएगा ए कैप प्लस बी कैप बराबर 2, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस इसके जगह पर क्या हो जाएगा हमारा कास थीटा, क्या होगा हमारा कास थीटा। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा ए कैप प्लस बी कैप हो जाएगा। अब यहाँ से 2, अभी मैं आपको बताया कि इसका मान हमारा क्या होता है 2 कास स्क्वायर थीटा बटे का 2, 2 कास थीटा स्क्वायर बटे का 2। अब इधर से देखिए ये हमारा 2 दूना का 4, क्या हो जाएगा 2 दूना का 4, ये हमारा क्या है होल स्क्वायर, ये वर्ग है आएगा तो वर्गमूल होगा, यहीं पे इसको निपटा देते हैं। तो ए प्लस बी रूट में कितना होगा 4 कास स्क्वायर थीटा बटे का 2, तो ए कैप बी कैप माड में ये हो जाएगा 2 कास थीटा बटे का 2, 2 कास थीटा बटे का 2, इधर 2 गुणा आएगा तो भाग होगा, यानी 1/2 माड में ए कैप मॉड में बी कैप बराबर हो जाएगा कास थीटा बटे का 2, यानी इसका मान होगा 1/2 माड में ए कैप बी कैप, यानी इसका क्या है हमारा पहला विकल्प सही है। तो सिर्फ इसमें देखिए यदि साइन यहाँ पे साइन रहेगा तो इसका हमारा क्या है बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा।